तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 9 का निर्देशांक ज्यामिति अध्याय। और इससे जो है क्लास 10th को भी निर्देशांक ज्यामिति 10th में भी पढ़ने का रहता है। तो यहाँ पर जो है 9th में जो है इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा सा है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। और इससे पहले प्रश्नावली को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बताएंगे, तो वीडियो को जो है ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अध्याय है तीसरा। कौन सा अध्याय? तीसरा, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक। तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले कुछ बेसिक इसका होता है ना, तो इसका पहले बेसिक जानेंगे। क्या जानेंगे? बेसिक। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। इसको समझने से पहले यहाँ पर समझेंगे क्या, देखिए ध्यान से। इसको बोला जाता है एक्स बाई एक्सिस। कौन एक्सिस? इंग्लिश में बाई एक्सिस और हिंदी में बाई अक्ष, है ना। और इसको क्या बोला जाता है बताइए? इसको बोलेंगे कौन सा? एक्स अक्ष। कौन सा है अक्ष? एक्स अक्ष। ठीक। इसको बोलेंगे एक्स अक्ष। एक्स अक्ष। और इसको बोलेंगे क्या? बाई अक्ष। कौन सा अक्ष? बाई अक्ष। ध्यान से सुनना है, ये समझ में आएगा तभी जो है क्वेश्चन को समझ में आएगा। तो इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस और इसको बोला जाता है बाई एक्सिस। ठीक। और इधर बोला जाता है दाईं ओर। कौन ओर? दाईं ओर। और याद रखना है कि दाईं ओर जो होता है दूरी लेंगे प्लस में। क्या लेंगे? प्लस में। यानी कि ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि दाईं ओर लेंगे दूरी क्या? प्लस। क्या लेंगे जी? प्लस। और इधर बोला जाता है क्या? बाईं ओर। बाईं ओर। और यहाँ पर याद रखना है कि जो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस जो प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को बोला जाता है क्या? केंद्र। क्या बोला जाता है? केंद्र। इसको बोलेंगे केंद्र। क्या बोलेंगे? केंद्र। और इसका जो निर्देशांक होता है याद रखना है 0,0 0,0। एक एक चीज ध्यान से देखना है। तो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस जिस बिंदु को काटता है उसको बोलते हैं क्या? केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केंद्र। या तो और इसको बोला जाता है मूल बिंदु। क्या बोला जाता है? मूल बिंदु। या तो केंद्र बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 0,0। ठीक। और इधर बोला जाता है बाईं ओर। कौन सा ओर? बाईं ओर। और बाईं ओर लेंगे दूरी क्या में? माइनस में। क्या लेंगे जी? और इसको सूचित करते हैं एक्स डैश से। किससे? एक्स डैश से। और इसको बोला जाता है ऊपर, है ना। और इसको बोलेंगे क्या? नीचे। तो ऊपर भी लेंगे प्लस। ऊपर भी क्या लेंगे? प्लस। और नीचे भी क्या लेंगे? माइनस में। ऊपर लेंगे प्लस, नीचे क्या? माइनस। और इसको बोला जाता है बाई एक्स और इसको बोलेंगे बाई डैश। क्या बोलेंगे? बाई डैश। ध्यान से सुनना है। एक्स बोलेंगे प्लस और एक्स डैश क्या हो जाएगा? माइनस। बाई प्लस और बाई डैश क्या? माइनस। इसको बोला जाता है क्या? केंद्र या तो मूल बिंदु। केंद्र या तो मूल बिंदु। ठीक। और इसमें और याद रखना है कि इस रेखा को बोला जाता है क्षैतिज रेखा। कौन रेखा? क्षैतिज रेखा। याद रखना है, इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा या क्षैतिज, है ना। और इसको बोला जाता है क्या बताइए? जो लंबवत खड़ी है इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वा ऊर्ध्वाधर, है ना। और या तो बोलेंगे क्या? उदाग्र। क्या बोलेंगे? उदाग्र। ऊर्ध्वाधर या तो उदाग्र। ठीक। जो लंबवत खड़ी रहेगा। ठीक। और इसको बोला जाता है क्या? क्षैतिज। और इसको बोलेंगे क्या? ऊर्ध्वाधर, यानी कि उदाग्र। यानी कि कौन जी? उदाग्र। यानी कि लंबवत। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। इतना समझ में आया? फिर से इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। कौन एक्सिस?
एक्स एक्सिस, और इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। कौन रेखा? क्षैतिज रेखा। इसको बोला जाता है दाईं ओर यानी कि प्लस लेंगे, दाईं ओर दूरी क्या लेंगे? प्लस में। और इसको बोला जाता है बाईं ओर, और बाईं ओर क्या लेंगे? माइनस में। इसको सूचित करते हैं एक्स से, और इसको बोलेंगे एक्स डैश। ऊपर बोलेंगे बाई और नीचे बोलेंगे बाई डैश। और इसका निर्देशांक पूछा जाए तो बोलेंगे 0,0। और इसको क्या बोला जाता है? तो मूल बिंदु। कौन बिंदु? एक्स एक्स और बाई एक्स के कटान बिंदु यानी प्रतिच्छेद बिंदु को बोलेंगे क्या? मूल बिंदु। मूल बिंदु, या और उसका निर्देशांक होता है 0,0। इतना समझ में आया? ठीक, चलिए इसके आगे समझते हैं। और याद रखना है इसमें कितना भाग है? 4 भाग है। कितना भाग है? 4 भाग। तो 4 भाग है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। और प्रत्येक का जो होता है 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री है ना। तो प्रत्येक को बोलेंगे चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? 4 भाग है इसीलिए बोला जाता है क्या? प्रत्येक को बोलेंगे चतुर्थांश। चतुर्थ क्या? थांश। चतुर्थांश। और इसको बोला जाता है पहला चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश? पहला। और इसको बोलेंगे दूसरा, और इसको बोलेंगे क्या? तीसरा, और इसको बोलेंगे चौथा। ठीक, चतुर्थांश प्रत्येक को बोला जाता है। इसको बोलेंगे पहला चतुर्थांश, इसको बोलेंगे दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तीसरा चतुर्थांश, और इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, तो प्रत्येक को क्या बोला जाता है? चतुर्थांश। प्रत्येक भाग को क्या बोला जाता है जी? चतुर्थांश। और याद रखना है कि इसमें निर्देशांक इस तरह से लिखा जाता है। कोई भी बिंदु का निर्देशांक यानी कि लिखने का जो तरीका होता है निर्देशांक। तो निर्देशांक लिखने का जो तरीका होता है याद रखना है कि पहले लिखा था एक्स का मान। किसका मान? एक्स का मान। एक्स कॉमा और बाई, एक्स कॉमा बाई, यानी कि पहले एक्स का मान लिखेंगे, उसके बाद किसका मान? बाई का मान। कोई भी बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे तो पहले एक्स का मान लिखाएगा, उसके बाद बाई का मान। तो यहाँ पर बताना है कि एक्स का मान 0 है और बाई का भी मान क्या हो जाएगा? 0। तो कोई भी बिंदु का निर्देशांक सूचित करेंगे तो उसको लिखेंगे एक्स कॉमा बाई, एक्स कॉमा बाई। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि एक बिंदु इसमें ले लेना है ए, एक बिंदु क्या लेना है? ए, और इसमें एक बिंदु लेना है बी, और इसमें ले लेते हैं क्या? सी, और इसमें लेते हैं क्या? डी। तो यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिंदु ए का निर्देशांक क्या होगा? बिंदु ए का निर्देशांक क्या होगा? तो ध्यान से देखना है। इसको बोलते हैं एक्स, है ना। इसको क्या बोला जाता है? एक्स। तो क्या बोलें कि पहले लिखा था एक्स का मान, उसके बाद किसका मान? बाई का मान। तो यहाँ पर एक्स क्या है? प्लस होगा। इधर जाएंगे तो एक्स क्या होगा? प्लस में। तो पहले लिखाएगा एक्स का मान, यानी कि यहाँ पर होगा एक्स का मान क्या? प्लस। एक्स का मान क्या होगा? प्लस। और ये है बाई, ये क्या है? बाई। तो इधर भी बाई की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? प्लस ने। तो बाई का मान भी इसमें क्या होगा? प्लस। तो याद रखना है कि पहला चतुर्थांश में प्लस कॉमा प्लस होता है। प्लस कॉमा प्लस। प्लस क्यों होता है? क्योंकि पहले एक्स का मान लिखा था, उसके बाद बाई का मान। तो एक्स का मान भी प्लस और बाई का मान भी क्या? प्लस। इसीलिए पहला चतुर्थांश में याद रखना है कि प्लस कॉमा प्लस होगा। प्लस कॉमा प्लस। उसके बाद दूसरा बिंदु बी है, तो बी का निर्देशांक पूछा जाएगा। तो बी का निर्देशांक कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे एक्स का मान। किसका मान जी? एक्स का। तो यहाँ पर एक्स का मान क्या है? माइनस में। तो यहाँ होगा माइनस। क्या होगा? माइनस। उसके बाद और बाई का मान इधर क्या है? प्लस में। तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस। तो याद रखना है कि दूसरा चतुर्थांश में जो होगा माइनस कॉमा क्या होगा? प्लस। माइनस कॉमा प्लस। बिंदु बी का निर्देशांक होगा माइनस और प्लस। ठीक, उसके बाद उसी तरह से सी में देखेंगे। सी बिंदु में तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? माइनस, और बाई का मान भी क्या होगा? माइनस। तो याद रखना है कि तीसरा में जो होता है माइनस कॉमा माइनस, माइनस कॉमा माइनस। उसके बाद इसमें देखना है चौथा में कि बिंदु डी का निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ पर लेंगे एक्स का मान पहले, है ना। पहले लिखाएगा किसका मान? एक्स का मान। तो एक्स का मान इधर क्या है? प्लस में। तो यहाँ पर होगा क्या? प्लस कॉमा, और ये बाई का मान क्या हो जाएगा? माइनस। तो याद रखना है कि चौथा में जो होता है प्लस कॉमा माइनस होगा। इतना याद रखना है। फिर से पहला जो होगा, पहला चतुर्थांश में प्लस कॉमा प्लस, दूसरा में माइनस कॉमा प्लस, और तीसरा में माइनस माइनस, है ना। और चौथा में प्लस माइनस। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक्स का मान और बाई का मान इसमें प्लस होगा, और इसमें भी एक्स का मान माइनस और बाई का मान क्या? प्लस। और इसमें एक्स और बाई दोनों का मान क्या होगा? माइनस। और इसमें जो है एक्स का मान प्लस होगा और बाई का मान माइनस। ठीक,
तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन दिया रहेगा कि 3, -2 बताइए किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर देखना है चिन्ह को, क्या देखना है, इसमें कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, और इसमें क्या है, माइनस। तो देख लेना है कि प्लस माइनस किस में होता है, प्लस माइनस किस में होगा, चतुर्थ में, यानी कि ये हो जाएगा चौथा में, किस में होगा, चतुर्थांश। तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बनेगा। आप बताइए हमको ये वाला, इसका निर्देशांक कौन सा चतुर्थांश में है, 3, 5 दोनों क्या है, प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा कौन सा, पहला चतुर्थांश। ठीक। और यदि पूछा जाए -3, 5 बताइए, माइनस कॉमा आ गया क्या, प्लस, तो माइनस कॉमा प्लस कहाँ है, दूसरा में, कहाँ है जी, दूसरा में। ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा, बन जाएगा। चलिए, और यहाँ पर याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर रहेगा x, क्या, y, x, y, इसको याद रखना है कि x अक्ष को, यानी कि x को बोलेंगे, x का निर्देशांक को बोलेंगे भुज, क्या बोलेंगे, भुज, और y निर्देशांक को बोलेंगे कोटि, क्या बोलेंगे, कोटि। इसको याद रखना है कि x के मान को बोलते हैं भुज और y के मान को क्या बोलेंगे, कोटि। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि बताइए, बिंदु A दिया रहेगा 3, -5, 3, -5, इसमें पूछा जाएगा कि भुज का मान बताइए। तो भुज का मान और कोटि का मान, तो बताइएगा। भुज का मान हो जाएगा x का मान यानी कि 3, और कोटि का मान क्या होगा, -5। ठीक। तो भुज क्या है, कोटि क्या है, समझ में आ गया। भुज है x का मान और कोटि है y का मान। तो भुज बोलेंगे x का मान और y को बोलेंगे कोटि। ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पर, नहीं दिक्कत। चलिए, इसको यहाँ पर ध्यान से देख लेना है। अब यहाँ पर जो है प्रश्नावली शुरू करते हैं। ठीक। और एक चीज यहाँ पर और याद रखना है, यदि पूछा जाए कि x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, और y अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष का निर्देशांक, यानी कि अक्ष पर पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बिंदु तो चतुर्थांश में रहेगा, तो या तो x का मान या तो y का मान तो कुछ अबे करेगा। लेकिन यदि x पर एक्सिस पर पूछा जाए कि x अक्ष पर इसका निर्देशांक क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर पूछ दे ये बिंदु, इसका निर्देशांक क्या होगा, ये बिंदु वाला का, यानी कि एक्सिस पर। तो याद रखना है कि x अक्ष पर, कौन अक्ष पर, x अक्ष पर y का मान 0 होगा, y का मान क्या होगा, 0। जैसे कि यहाँ पर x का मान लेंगे तो x का मान कुछ 1, 2, 3, 4 कुछ भी तो होबे नहीं करेगा। लेकिन y का मान यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। y का मान क्या होगा, y का मान 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आगे बढ़वे नहीं करेंगे, बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर नहीं रहेंगे, x पर, अक्ष पर रहेंगे तो y की तरफ नहीं जाएंगे, तो y का मान क्या होगा, 0। y का मान क्या होगा, 0। और पूछा जाए कि y अक्ष पर, y अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो y अक्ष पर हम x अक्ष की ओर जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, 0 होगा। x का मान क्या होगा, 0। तो याद रखना है कि x का निर्देशांक पूछे तो याद रखना है कि x का मान x हो जाएगा, है ना, यानी कि x की जगह कुछ भी हो सकता है ना, और y के स्थान पर क्या होगा, 0। तो याद रखना है कि x अक्ष का निर्देशांक होता है x, 0, x, 0। और y अक्ष का निर्देशांक पूछा जाए तो y अक्ष का निर्देशांक बोलेगा तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, y। ठीक। तो x अक्ष का निर्देशांक x, 0 और y अक्ष का निर्देशांक 0, y। y अक्ष पर पूछे तो x को 0 कर देना है, और x पर पूछे तो y का मान क्या, 0। ठीक। कैसे 0 होता है अभी समझ में आ गया है ना। चलिए, अब यहाँ से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.1। क्वेश्चन है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। यानी कि यहाँ पर बताना है कि एक टेबल पर एक लैंप है, लैंप देखे होंगे, लालटेन, अब तो घर में नहीं चलता है ना, आप लोग नहीं देखें, लगता नहीं देखें, अभी नए जमाने के आप लोग हैं इसलिए नहीं देखें, हम लोग देखे थे। ठीक। तो लालटेन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लालटेन। और पहले जो है पढ़ाई उसी से करते थे, लालटेन से, लाइन वगैरह नहीं था, है ना। आपके जमाना में है कि लाइन है, बत्ती है,
इमरजेंसी है, सब चीज़ है ना। लेकिन पहले में क्या रहता था, लालटेन, लैंप, उसको बोला क्या बोला जाता है, लैंप। तो एक टेबल पर लैंप रखा है, क्या रखा है, लैंप, उसको बताना है उसकी स्थिति कहाँ पर है। तो मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं, आप क्या हैं, एक व्यक्ति, और एक अन्य व्यक्ति मतलब कोई और यहाँ वहाँ पर है, तो उसको कैसे बताएंगे कि टेबल पर लैंप कहाँ है रखा, ठीक। तो चलिए यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, क्या बनाने हैं, टेबल। टेबल तो देखबे किए होंगे, ये हमारा रहेगा टेबल। देखिए ध्यान से कैसे रहता है टेबल। ये इस तरह से मान लीजिए कि टेबल है, क्या है, टेबल, ठीक, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर जो बनाना है एक लैंप, ये टेबल पर रखा है एक, मान लीजिए कि लैंप है, क्या है जी, लैंप है, ये इस तरह से लैंप होगा, मान लीजिए कि लैंप है, लालटेन, ठीक। अब इसकी स्थिति बताना है, क्या बताना है, स्थिति। तो इसको जो स्थिति बताने के लिए क्या करेंगे आप बताइए, निर्देशांक ज्यामिति का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हाँ। तो यहाँ पर मान लेंगे इसको एक्स, बाई अक्ष, कौन सा अक्ष, बाई अक्ष, और इसको मान लेंगे एक्स अक्ष, ये हो जाएगा बाई अक्ष, और ये हो जाएगा एक्स अक्ष, ठीक। अब ये पहला चतुर्थांश में हो जाएगा, कौन सा चतुर्थांश, पहला में होगा कि नहीं। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा बाई एक्सिस। तो हमको तो बोला नहीं गया है कि कितना दूरी पर रखा है, कितना दूरी पर रखा है नहीं बोला गया है, तो नहीं बोला गया है, तो यहाँ पर बोल देंगे कि एक्स का जो यानी कि लैंप का जो स्थिति होगा, मान लीजिए कि इस बिंदु पर है, ये बिंदु है ना, ठीक। तो ये बिंदु पर है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि एक्स का मान कुछ होगा, एक्स का मान यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो एक्स का मान कुछ होगा कि नहीं, और इधर जाएंगे तो बाई का मान भी होगा, होगा कि नहीं। तो इसको बोल देंगे एक्स कॉमा क्या, बाई, एक्स कॉमा बाई। तो यही यहाँ पर ये इतना लिख देंगे कि लैंप की स्थिति, लैंप, लैंप की स्थिति, तो क्या होगा, एक्स कॉमा बाई, एक्स कॉमा बाई, बस यही दर्शाना था यहाँ पर, ठीक। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पर, नहीं दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये दूसरा क्वेश्चन है, लास्ट है ना, इसको ध्यान समझना है। क्वेश्चन है दूसरा, ध्यान से देखना यहाँ पर, ये लास्ट क्वेश्चन है ना। सड़क योजना, कौन योजना, सड़क योजना। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं, मान लीजिए नगर, नगर मतलब शहर है ना, तो एक शहर में जो है दो मुख्य सड़क है, कितना सड़क, दो मुख्य सड़क, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा उसे से कह ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है दो सड़क है, मुख्य सड़क, देखिए ध्यान से, दो सड़क क्या है, मुख्य, यानी कि मेन सड़क है ना। चलिए ये हो जाएगा, दो मुख्य सड़क है, उसके बाद क्या बोला गया, जो नगर के केंद्र पर मिलता है, दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में और पूर्व पश्चिम की दिशा में है, नगर की अन्य सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है, कितना 100 मीटर, 200 मीटर की दूरी पर है, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, प्रत्येक दिशा में लगभग कितना सड़क है, 5 सड़क, और बोला गया है कि ये सबका समांतर है, यानी कि इसमें भी 5 सड़क होगा, इसमें भी 5 सड़क, इसमें भी, और इसमें भी 5 सड़क, और इसमें भी 5 सड़क, प्रत्येक में है ना, इधर भी के सड़क, 5 सड़क, ठीक। और एक्सिस के, ये अक्ष के समांतर है ना, तो बोल देंगे इसमें भी 5 सड़क, इसमें भी 5 सड़क, और इसमें भी है ना, प्रत्येक में होगा कितना सड़क, 5 सड़क, और ये दोनों जो है मुख्य सड़क है, और ये एक बिंदु पर काटती है, ठीक, मिलती है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। उसके बाद 5 सड़कें हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 200 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 200 मीटर, यानी कि ये जो रोड है, अन्य रोड, यानी कि ये वाला रोड है ना, ये 200 मीटर की दूरी पर है, ये भी 200 मीटर की दूरी पर है ना, कितना 100 मीटर, 200 मीटर, और बोला गया है कि 200 मीटर बराबर होता है कितना, 1 सेंटीमीटर, यानी कि हम यहाँ से यहाँ लेंगे 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर है ना, यानी कि 1 सेंटीमीटर, यहाँ होगा 2 सेंटीमीटर, इधर होगा 3 है ना, इस तरह से। उसके बाद क्या बोला गया, पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, क्या बनाइए, मॉडल, यानी कि चित्र बनाना है, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए,
आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रील हो सकती है, यानी कि यहाँ पर जो है रोड क्रॉस करेगी। देखिए यहाँ पर ये सब है ना, ये सब क्या कर रही है, क्रॉस। अनेक होगा मतलब बहुत सारा है ना, तो है। और उसके बाद आगे, अनेक क्रॉस स्टील हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्टील दो सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व दिशा में प्रत्येक क्रॉस स्टील का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है तो पांचवी सड़क पूर्वी पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब ये इसे क्रॉस स्टील 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि इतना इतना है ना। तो चलिए पहले अच्छे तरीके से इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक। चलिए ध्यान से देखना है। ये हो जाएगा एक सड़क है ना, और ये हो जाएगा मतलब दो मुख्य सड़क। दो कौन सा सड़क, मुख्य सड़क। उसके बाद और इसमें इसके समांतर जो है अन्य 5 सड़क है ना, जो कि 200 कितना 200 मीटर पर है। कितना दूरी पर, 200 मीटर दूरी पर। ये हो जाएगा पहला सड़क, ये हो जाएगा दूसरा सड़क, और समान दूरी पर लेंगे, ये हो जाएगा तीसरा, और ये हो जाएगा चौथा, और ये हो जाएगा हमारा 5वां सड़क, ठीक। इसको बोलेंगे यहाँ पर 0,0 होगा, यहाँ पर क्या होगा 0,0, तो यहाँ बोलेंगे 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, 4, और ये हो जाएगा 5, और इसको बोल देंगे एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष। उसके बाद 5 सड़क और लेंगे हर दिशा में, इधर भी हो जाएगा 5 सड़क, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, सीधा लेना है, समांतर है ना, और ये हो जाएगा हमारा क्या 5। इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेने का, इस तरह से है ना। ये है मेन सड़क, इसको ध्यान रखना है। मेन सड़क को क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसको इस तरह से कर लेंगे ताकि पता चल जाए। ये हमारा क्या है, मेन सड़क। चलिए इधर भी बनाते हैं, कितना 5, 1, ये हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 5वां। उसके बाद इधर भी बनाते हैं, कितना 5, कितना हुआ 1, 2, 3, 4, और ये हो जाएगा 5। इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक। इसको जो है ग्राफ पर बनाने में बहुत अच्छा रहेगा है ना, ग्राफ कॉपी का यूज कर सकते हैं। चलिए इतना समझ में आया। अब इसको मान लेते हैं, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 है ना, और इधर भी क्या हो जाएगा -1 है ना, -2, और क्या होगा -3, -4, और ये -5 होगा कि नहीं। और इधर हो जाएगा कितना 1, 2, 3, 4, 5, और इधर होगा माइनस है ना, नीचे क्या होगा, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से सुनना है। यह क्वेश्चन को ले चलते हैं अगले पेज में, जवाब इसका देना है ना। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोला गया। एक में कितनी क्रॉस स्टीलों को 4,3 माना जा सकता है, और इसमें क्वेश्चन बोला गया था क्वेश्चन क्या है 2,5 है ना, 2,5। तो पहले 2,5 को खोजना है। 2,5 कहाँ होगा, तो पहले लेना है x का मान 2, तो ये हो जाएगा x का मान कितना 2,
और बाई का मान लेना है 5, प्लस में है तो प्लस रहेगा तो कितना 5 है कि 4 है, 2 कॉमा ये वाला नहीं, और क्वेश्चन में और बोला गया 2 कॉमा 5। तो x का मान लेंगे दूसरा 2 और y का मान क्या लेंगे, प्लस में दिया इसीलिए जाएंगे ऊपर, क्या जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 5, तो ये बिंदु हो जाएगा है ना, इसको लिख लेना है कितना 2 कॉमा 5, ये हमारा बिंदु क्या हो जाएगा 2 कॉमा 5। तो इस तरह से करेंगे ठीक। अब चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, कितनी क्रॉस स्टीलों को 4,3 माना जा सकता है, यानी कि 4,3, x का मान 4 y का मान 3, तो x का मान 4 लेंगे तो x का मान 4 यहाँ पर है और y का मान 3 प्लस में है तो ऊपर जाएंगे है ना, तो यहाँ 4 होगा x का मान और ये हो जाएगा कितना y का मान 3, तो ये वाला बिंदु है ना, इसको बोल देंगे 4,3, 4,3। तो इस तरह से करेंगे। अब बोला गया कि कितनी कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को माना जा सकता है, तो इसमें कितना एक ही ना है, और कहीं है 4,3, 4,3 और कहीं होगा नहीं होगा, तो इसमें बोल देंगे एक ही है, क्या है एक ही है, कितनी है तो एक ही है ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है, तो 3,4 कहाँ है, x का मान 3, x का मान 3 और y का मान कितना 4, ये वाला है ना, यहाँ पर हो जाएगा, इसको बोल देंगे 3,4 और ये भी कितना है बताइए एक ही है, ये भी हो जाएगा क्या एक ही ठीक। समझ में आया, बस दर्शाना था कि 4,3 कहाँ पर है और 3,4 है कहाँ पर और कितनी है, तो एक ही है ठीक। तो इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिक्कत। तो चलिए यहाँ पर जो है अध्याय क्या हो जाता है समाप्त। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो जो होगा 3.2 को समाप्त करेंगे। चलिए धन्यवाद।